गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों। देखिए आपके सामने मेरा नाम अनूप लांबा है। मैंने मास्टर्स जो की है दोस्तों IIT दिल्ली से की है। इसके अलावा CSIR नेट, IIT JEM और IIT गेट तीनों ही एग्जाम मैंने काफी अच्छी रैंक्स के साथ में क्लियर कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर भी कर रखा है दोस्तों। उनकी प्रिपरेशन में मैं साथ रहा हूं उनके, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपका रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है दोस्तों। इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे, ताकि अपकमिंग क्लासेस की जो भी आपकी नोटिफिकेशन होगी वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये आपका अनअकैडमी का लाइव प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आपको क्या मिलती हैं, इस प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं दोस्तों, तो उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी PDF होती है ना क्लास की, वो हाफ एन आवर के बाद क्या हो जाती है, आपकी जनरेट हो जाती है। PDF जो होती है आपकी, वो हाफ एन आवर के बाद जनरेट हो जाती है। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आपके जो यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, जो भी आप पढ़ेंगे पूरे वीक के अंदर, वो सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके लिए आपके यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जितना भी कोर्स स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, वो सारा का सारा वेल मैनर में डिजाइंड है। आपको पहले से ये बता दिया जाता है कि भैया इस डेट को ये वाला टीचर ये क्लास लेने वाला है, तो आप सब लोग प्लीज इसको क्या कर लेंगे, वो अपने टाइम को फ्री रखेंगे और उस टाइम पे आप अपनी क्लासेस को बिना डिस्टर्ब किए सारा का सारा चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। इस अनलिमिटेड एक्सेस में आपको देखिए, आप जो भी क्लास होगी, उस क्लास की जो भी वीडियो रही होगी, उसको आप नंबर ऑफ टाइम, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप देखना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कितनी भी बार देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास में क्या रहेगा कि अनअकैडमी के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं ना, जैसे जैम की कैटेगरी में अगर मान लीजिए 10 से 15 टीचर हैं, तो उन सब की क्लासेस को आप साइमल्टेनियसली अवेल कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी बैच में आप एडमिशन लीजिए और आप किसी भी बैच की क्लास देख लीजिए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बैचेस जो हैं वो पहले से चल रहे हैं। जैसे आपका जो बैच है अचीवर्स और एंडेयर बैच है, ये बहुत पुराने बैच मतलब पहले से चल रहे हैं। इसके अलावा आपका मार्वल बैच और आपका जो एक्सेल बैच, ये दोनों बैच अभी फिलहाल रनिंग में है। मार्वल बैच जो है दोस्तों वो IIT JEM का है। इसके अलावा एक्सेल बैच जो है दोस्तों वो CSIR नेट का है। तो यहां पे आपके पास में क्या होता है दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहते हैं तो आप पूरी चीजें सारी की सारी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ही इन कोर्सेस में पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि किसी आप अगर अकेली ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में जैम कैटेगरी के अंदर स्पेशल ऑर्गेनिक बैच चल रहा है जी, ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्या चल रहा है, बैच चल रहा है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी 3 टेस्ट सीरीज चल रही हैं दोस्तों। ये बिल्कुल देखिए C40, ये MCQ और MSQ है। इसके अलावा क्रैक जैम और आपकी BSc 50-50, ये तीनों ही टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट को फ्री में अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दोगे ना, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऊपर जो स्टैंडर्ड जो आपके कोर्सेज हैं वो 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का, ये इफेक्टिव कोर्सेज होते हैं। एक छोटी सी जो आपकी ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर 6 मंथ का उनके लिए होता है
जो क्या तो ड्रॉप आउट कर चुके होते हैं या फिर लास्ट ईयर में होते हैं जिनको जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, तो वो सारे के सारे लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट होता है 1 मंथ की तैयारी, सॉरी 1 ईयर की तैयारी। अगर मैं 1 ईयर की तैयारी की बात करता हूं तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग दोस्तों ले सकते हैं। उस केस में देखिए आप 6 मंथ के कंपैरिजन में 12 मंथ वाला जो है वो आपके लिए क्या रहेगा, एक तो इकोनॉमिकली बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए आपको अगले 6 मंथ की जो कॉस्ट है वो केवल और केवल 2000 रुपए के आसपास पड़ रही है। तो आप यहाँ पे कितना 6 मंथ के कंपैरिजन में 12 मंथ को जरूर प्रेफर करें। इसके अलावा दोस्तों आप 18,000 का जो कॉस्ट है ना वो 24 मंथ का है। इसका मतलब उससे आगे अगर आप 12 मंथ लेते हो तो फिर वो 6,000 में और आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कौन से ईयर का है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी सेकंड ईयर का है, बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का है, तो उसके पास में क्या होता है, थोड़ा सफिशिएंट टाइम होता है चीजों को पूरी डिटेल में जानना और अच्छे से पढ़ना। केमिस्ट्री को अगर बेहतरीन तरीके से अगर सीखना है तो उन केसेस में वो क्या कर सकते हैं, 2 ईयर वाला प्लान भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन है। अब यहां पे भी अगर इन सब्सक्रिप्शन में अगर आप क्या लगा देते हैं, ओल्ड 10 कोड को लगा देते हैं, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप यहां पे अपना 10% अमाउंट गवाएंगे नहीं बिल्कुल भी। यहां पे देखिए अगर आप 18,000 वाला बाई करते हैं तो 1800 आपको मिल जाएंगे। यहां पे अगर बाई करोगे तो 1237 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा जी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अनअकैडमी से कम रेट के ऊपर जो कोर्सेज हैं वो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और कोई प्रोवाइड कर भी नहीं सकता। सबसे इकोनॉमिकल है ये आपके और बेहतरीन कोर्सेज होंगे जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्यूसडे, थर्सडे और आपका सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे और जैम 2020 की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। इन टेस्ट सीरीज को अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप टेस्ट को और भी अच्छे से देना चाहते हैं, बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने के मन में है आपकी, तो फिर आप इस लिंक के ऊपर जाके डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बार कोड को स्कैन कर लेना, और जब आप बार कोड को स्कैन करोगे तो फिर से आप कहां पहुंच जाओगे दोस्तों, डायरेक्ट आप यहां पे पहुंच जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। वहां से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बातें आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आपको कुछ और बातें बताता हूं। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। आइए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और आप लोगों के लिए बिल्कुल तोहफा है दोस्तों, कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन बाई नहीं किया, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अगर हमसे सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उन केसेस में दोस्तों क्या कर सकता है, वो हमारी फ्री क्लासेस को अवेल कर सकता है। फ्री क्लासेस में दोस्तों आपको क्या मिलता है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी की क्या करनी पड़ेगी, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐप को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आईआईटी जैम, आप आईआईटी जैम को जाके क्या कर लें, सेलेक्ट कर डालें। सेलेक्ट करने के बाद में या फिर आप CSIR नेट के तो CSIR नेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे आप आईआईटी जैम सेलेक्ट कर डालें। उसके बाद में आप यहां पे आपसे पूछेगा कि जी आप बताइए कि आप मेरे सीधे मेरे प्रोफाइल पे चले जाइएगा, उसमें अनूप लांबा लिख देना जैम में। ठीक है, जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल खोलोगे तो आपसे कोड पूछेगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऑल 10 कोड लगा देना है। जैसे ही आप ऑल 10 कोड लगाओगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या पहुंच जाओगे, उस क्लास के अंदर आ जाओगे। और जैसे ही आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के अंदर आ जाओगे तो ये सारी क्लासेस आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे जैम के सेक्शन में मैंने फेल्किन मॉडल पढ़ा भी रखा है और उसकी प्रैक्टिस भी करवा रखी है। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के 7 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं और इसको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं नेट लेवल तक का, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक्स के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, हेट्रो के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, इंटरमीडिएट के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, तो स्टीरियो के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं। अब कल से रिएक्शन मैकेनिज्म के डाउट डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो
तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ पे आके वो सारी चीजें भी क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है, आप क्या फ्री में भी क्या नॉलेज पा सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों, तो ये काम जरूर कर लेना। आप यहां से सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे, गोल में आप IIT जैम लिखेंगे और फिर वहां पे आप क्या लगा देंगे, ऑल-10 कोड लगा देंगे। और जैसे ही ऑल-10 कोड लगाएंगे तो फिर सारी स्पेशल क्लासेस आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी खुल जाएंगी, आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया था इस क्वेश्चन का, आप भी इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए फटाफट। और इस क्वेश्चन को मैं फिर पूरी डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ये गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया था कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर कितने आपके कार्बोनिल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो यहां पे आप जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए और सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि यहाँ पे क्या आंसर जाने वाला है। जो पहला आपको स्टेप दिखाई दे रहा है दोस्तों, नेम रिएक्शन के अंदर मैं आपको डी कार्बोक्सिलेशन पूरा डिटेल में सिखाता हूं, तो उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। आपको सिंपली पहले एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके ऊपर डाल रखा है। क्या डाल रखा है, ओजोन डाल रखी है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो बताइए, आप जब ओजोन को लेके चलते हैं किसके साथ में, नॉर्मल कंडीशनों में लेके चलते हैं तो उन केसेस में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है या कीटोन का फॉर्मेशन होता है एल्कीन से। लेकिन फिलहाल यहाँ पे H2O2 दिया गया है। H2O2 जो है आपका वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है दोस्तों, तो उस केस में आपका एसिड जो होता है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसकी आपको क्या करवानी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवानी है। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी तो फिर प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर और इस वाले सेंटर के ऊपर ये एसिड ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वाले पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O था, फिर से इस वाली पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड O था, और मैंने कुछ इस टाइप से बना लिया है। बचे हुए स्ट्रक्चर को आप एज इट इज रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ C डबल बॉन्ड O, फिर से C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन आएगा। जब आप यहाँ पे चेक करोगे कि इस वाले बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तो ये कार्बन और ये कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, एसिड में, COH, और यहाँ पे क्या आ चुका होगा, COH आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या किया गया है, देखो इसके ऊपर डाला जा रहा है H3O पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, अनहाइड्राइड दे रखी है। ये जो एनहाइड्राइड है, इस एनहाइड्राइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ अनहाइड्राइड आपका क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, एसिड जनरेट होगा। अगर यहाँ पे एसिड जनरेट होगा तो फिर देखिएगा कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, बोर्ड पे देखना। यहाँ पे आपके पास में क्या था, C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे आपका COOH था, फिर से सिंगल बॉन्ड जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आएगा, फिर से यहाँ पे COOH था। 6 मेंबर रिंग थी, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O था। ये वाले की जब हाइड्रोलिसिस होगी एनहाइड्राइड की, इस पोजीशन के ऊपर COH आ जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ये बन जाएगा। अगर ये बन चुका होगा तो फिर यहाँ पे क्या किया गया है, हीट किया गया है। आप ही बताइए हीट की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, कमेंट कर सकते हैं आप सब लोग फटाफट। अगर मैं हीट की प्रेजेंस में देखता हूं दोस्तों यहाँ पे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में बीटा कीटो एसिड होता है कुछ इस टाइप से, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो जब कभी भी आपके पास में बीटा कीटो एसिड होता है तो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जब आप हीट करोगे तो हीट की प्रेजेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से ये रिएक्शन देखने को मिलती है।
और यहां से ओवरऑल आपको डी कार्बोक्सिलेशन मिल जाता है। OH प्लस आपका CO2 ये डी कार्बोक्सिलेशन कर जाता है थ्रू 6 मेंबर रिंग। अगर ये डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो इसके बाद इसको टोटोमराइज कर दीजिए, तो फिर से किसमें हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको बीटा कीटो एसिड पहचानना है। अगर ये एसिड ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और बीटा पोजीशन में पड़ रहा है, और अगर ये एसिड है तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा पोजीशन पे पड़ रहा है। देखो ये अगर क्या है आपका एसिड है तो ये फिर से बीटा पोजीशन पे पड़ रहा है, ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन पे पड़ रहा है। इसका मतलब जो चारों एसिड ग्रुप हैं दोस्तों आपके, वो सारे के सारे बीटा पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से हीट की प्रेजेंस में आपको यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। डी कार्बोक्सिलेशन में ज्यादा कुछ मत कीजिए, जैसे ये एसिड ग्रुप था तो यहाँ पे CO2 को एलिमिनेट कर दीजिए और इस हाइड्रोजन को इस वाले पोजीशन पे चिपका दीजिए। तो यहां से अगर मैं CO2, यहां से भी मैं CO2, इस पोजीशन से भी अगर मैं CO2 और यहां से भी अगर मैं CO2 को एलिमिनेट कर देता हूं, तो उसके बाद में जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बचेगा दोस्तों मेरे पास में, वो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके हाइड्रोजन आगे लग जाएंगे। फिर यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब बताओ इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बोनिल ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो टोटल कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, 4। तो नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स कितने प्रेजेंट होंगे फाइनल प्रोडक्ट में, आंसर जाएगा जी 4। आंसर कितना चला जाएगा यहाँ पे 4। जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर। ओके, NAT टाइप का एक क्वेश्चन था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सिंपली यहाँ पे आप डी कार्बोक्सिलेशन करने के बाद में यहाँ पे आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप सब लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहली बात तो आपके सामने इसमें लिख रखा है कि ये एग्जाम्पल है किसका, बैकमैन रीअरेंजमेंट का। ये क्वेश्चन किसका दिया गया है आपको, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का दिया गया है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। THCl दिया गया है ना, आप लोगों ने बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, और बैकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है आप ही बताइए। जो OH के अपोजिट वाला ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन सेंटर के ऊपर क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, और जब भी वो माइग्रेट करेगा तो फिर उस सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया गया है कि बैकमैन में जो ऑक्साइन होती है, उस ऑक्साइन का जो OH ग्रुप होता है उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए आप कोई भी मिनरल एसिड ले सकते हैं, H2SO4 या H3PO4 टाइप का, या फोस्फोरस का कंपाउंड ले सकते हैं, PCl5 या PCl3 टाइप का। लेकिन इस केस में आपको THCl दिया गया है, तो OTS जो बनेगा वो भी क्या होगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन की जो एरो है उसके ऊपर THCl, MHCl, BHCl, ये सारे के सारे आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं, MHCl, ठीक है। तो वहां से OH एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। पीरिडीन का जो फंक्शन है यहाँ पे वो इस प्रोटॉन को बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन यहां से क्या करेगा, TS वाले सेंटर पे अटैक करेगा, और Cl यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। पूरा देख लीजिए, चलो पूरा ही बता देता हूं मैं। आपका जो THCl का जो स्ट्रक्चर रहा होगा, वो THCl का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस टाइप से रहा होगा। टोल्यून के ऊपर कुछ इस टाइप से आपका ग्रुप रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है आपका ये सल्फर सेंटर पे अटैक करेगा, बॉन्ड खुलेगा, वापिस आएगा, Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअल में जब ये ऑक्सीजन अटैक करता है तो एडिशन देन एलिमिनेशन रिएक्शन का ये क्या होता है, आपका एग्जांपल होता है। तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने अटैक किया है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव,
H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रिंग थी और इस पोजीशन पे क्या था, मेथल। ठीक है, दिस इज OTS। यहां पे क्या था आपका, वेज के ऊपर आपका CH3 था, डेप्थ के ऊपर आपका फिनाइल था और प्लेन में आपका हाइड्रोजन दे रखा है, इस पोजीशन के ऊपर मेथिल है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आगे क्या होगा, पिरिडीन की प्रेजेंस में सबसे पहले पिरिडीन इस H को निकाल डालेगा और जैसे ही H को निकालेगा तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब डबल बॉन्ड N के ऊपर OTS और इसके अपोजिट में यहां पे हाइड्रोजन, वेज के ऊपर मेथिल और डैश के ऊपर क्या था, फिनाइल। यहां पे आपका मिथाइल। अब देखो OTS यहां से बाहर निकल रहा होगा, OTS यहां से क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा दोस्तों। उसी टाइम पे ये जो ग्रुप है आपका वो इस पोजीशन के ऊपर क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। मैंने आपको अच्छे से पूरी डिटेल में मैकेनिज्म सिखा रखी है, तो आप सिंपली यहां से क्या कर लेंगे, OTS वाली पोजीशन से इस ग्रुप को यहां पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए इसको आप ऐसे पूरा मैकेनिज्म दिखा दीजिए, OTS जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा तो फिर देखिए यहां पे आपका CH3 था, C डबल बॉन्ड N आएगा, इस सेंटर की स्टीरियो चेंज नहीं होगी तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं दूसरे डायरेक्शन में, इसको एज इट इज बना लीजिए। वेज के ऊपर मेथिल था, डैश के ऊपर फिनाइल था, ये कंसर्टेड मैनर में जाएगा तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, ये ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट किया है, डबल बॉन्ड C और मेथिल। ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से यहां पे जा। अगली कंडीशन में क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसको बैक बॉन्डिंग से क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, और जब बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा तो ये कैसा बनेगा, N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, वेज के ऊपर मेथिल, डैश के ऊपर फिनाइल था, डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, N के ऊपर पॉजिटिव और इस पोजीशन पे मेथिल। ये बनेगा पहले स्टेप से। दूसरे स्टेप में क्या की गई है, हाइड्रोलिसिस की गई है दोस्तों, और जब हाइड्रोलिसिस की गई है तो उस केस में आप यहां पे क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल जो है उस H2O मॉलिक्यूल का अटैक करवा दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, और जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, वेज के ऊपर मेथिल, डैश के ऊपर फिनाइल, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड C, OH आएगा और N आ जाएगा। फिर जस्ट आपका महज टोटोमराइजेशन बचता है, और जैसे ही आप इसका टोटोमराइजेशन करेंगे तो फिर आप कौन से वाले, अमाइड ग्रुप के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये रहा अमाइड। ठीक है, क्या ऐसा अमाइड बनेगा, नहीं, मेथिल माइग्रेट नहीं करेगा, ग्रुप माइग्रेट करेगा। एंटी इसमें क्या होता है, आपका ग्रुप जो होता है वो माइग्रेट करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए नाइट्रोजन सेंटर जो है वो इस वाले सेंटर के साथ में ज्वाइंट है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इनिशियल में वेज मेथिल पे था तो ये डी आंसर जो होगा यहाँ पे वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी जो होने वाला है यहाँ पे वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस सेंटर की स्टीरियो एज इट इज यहाँ पे क्या रहेगी, प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहेगी जब आप इसको टोटोमराइज करवा दोगे। क्या करवा दोगे, टोटोमराइजेशन अगर आप इसका करवा दोगे। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे। सब लोग बताएंगे कि इस रिएक्शन में आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। इस रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है। जल्दी से फटाफट आप सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। ठीक है, देखिए अगर YouTube के ऊपर कोई भी गलत कंटेंट अगर अनअकैडमी के टीचर्स या एजुकेटर्स की वजह से अगर पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हो दोस्तों, और उस केस में आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा। साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना होगा, ठीक है, तभी आपका वो माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इस प्रोफाइल को फॉलो करना चाहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल का लिंक अगर नहीं मिल रहा है कहीं से तो सिंपली आप कहां पे जाएं, क्रोम पे जाएं, और क्रोम पे जाके आप क्या कर लेंगे, अनूप लांबा टाइप कर देना। जैसे ही आप अनूप लांबा टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अपना रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है,
आप सब लोग इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपको क्या मिलता रहे दोस्तों, जितनी भी वीडियोज हैं इस चैनल के ऊपर, वो चैनल के ऊपर आपको YouTube वाले चैनल के ऊपर आपको वीडियोज और इसका टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लेंगे, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर YouTube पे ही नोटिफिकेशन चाहते हो तो फिर आप बेल आइकन को जरूर दबा डालें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी वीडियो आती है दोस्तों उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप, अगर केमिस्ट्री बढ़ेगी तो हम सब बढ़ेंगे और केमिस्ट्री ग्रो करती रहनी चाहिए जी, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों के पास में जरूर वीडियो को शेयर करें जी, ठीक है। और यहां से क्या कर सकते हैं, आप PDF वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल भी आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। होपफुली इस क्लास से रिलेटेड सारी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।